आप सबने जो बात कही और स्वर्ग का नाम लेते ही चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, इसका मतलब आप वास्तविक स्वर्ग की परिभाषा को समझ रहे हैं। नहीं तो ज्यादातर आज दुनिया में जो स्वर्ग को प्रचारित कर दिया वो इस रूप में कर दिया कि ये मिलेगा जरूर पर मरने के बाद। लेकिन महर्षि दयानंद से जब किसी ने प्रश्न किया कि स्वर्ग को मानते हो कि नहीं मानते हो, तो मेरी माताओं बंधुओं ध्यान से सुनना। महर्षि दयानंद बड़ा प्रसन्न करने वाला उत्तर देते हैं और बड़े विश्वास से ऋषि दयानंद कहते हैं, जब सारी दुनिया मानती है तो मैं भी मानता हूं। उस प्रश्नकर्ता ने कहा, सारी दुनिया जिस स्वर्ग को मानती है वो मरने के बाद मिलता है, इसलिए जीते जी अपने फोटो पर कोई नहीं लिखवाता फला फला स्वर्गवासी। कब लिखा जाता है ये शब्द? अगले ही दिन। अगले ही दिन अगर चित्र बनवा लिया तो अगले ही दिन लिख दिया जाएगा फला फला स्वर्गवासी। उस व्यक्ति ने कहा, सारी दुनिया स्वर्ग को मानती है ये दयानंद जी, लेकिन सारी दुनिया जिस स्वर्ग को मानती है वो बात करती है कि ये कब मिलेगा, तो बोले मरने के बाद। आपका इस संबंध में क्या कहना है? तो ऋषि दयानंद जी ने बड़े विश्वास पूर्वक कहा कि जब सारी दुनिया स्वर्ग को मानती है तो मैं भी मानता हूं, लेकिन हां, मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा। अपितु मेरी नहीं, अपितु वैदिक सिद्धांत की मान्यता है कि स्वर्ग का मरने से कोई भी लेना देना नहीं। और केवल स्वर्ग का नहीं, इसके अपोजिट यदि हम बात करें नर्क की, तो नर्क का भी मरने से कोई लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, क्लियर करो, स्पष्ट करो। तब ऋषि दयानंद कहते हैं, देखो स्वर्ग भी यही है और नर्क भी। जोर से बोलो। वो व्यक्ति कहता है, यदि स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, तो आप एक बार मुझे जल्दी से बताओ तो सही, कितने किलोमीटर दूरी पर जाऊं कि स्वर्ग में पहुंच जाऊं? और चलते हाथ कितने किलोमीटर दूरी पर जाऊं कि नर्क में चले जाऊं? कितनी दूर है, कहां है, कुछ अता पता तो दो। उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है, कहां है, कुछ बताओ। महर्षि दयानंद मुस्कुरा करके कहते हैं, मेरे मित्र, जैसे स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कहीं आने और जाने की भी कोई आवश्यकता, क्योंकि आने जाने की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां स्थान से स्थान पर जाना हो। अगर मुझे घरोंडा से चल करके आपके फरीदाबाद आना है, तो पता लगा कि मैं वहां से एक निश्चित दूरी तय करूंगी, वो चाहे 200 किलोमीटर की हो या 250 किलोमीटर की हो। मैं कलकत्ता से चल करके आई हूं तो पता लगा बाय प्लेन तो वो हजारों किलोमीटर में पहुंच गई। क्यों? कलकत्ता नामक स्थान अलग है और फरीदाबाद नामक स्थान, जोर से बोलो, अलग है। दोनों के बीच में एक दूरी है और इस दूरी को तय करने के लिए हमें कहीं से जाना भी पड़ेगा तो कहीं पर आना भी पड़ेगा। लेकिन स्वर्ग किसी स्थान का नाम नहीं है, नर्क किसी स्थान का नाम नहीं है। तो उसने कहा, फिर ये है क्या? तो ऋषि ने कहा कि स्वर्ग क्या है? स्थिति। नर्क क्या है? स्थिति। स्थिति। और इसकी अगर विस्तार पूर्वक परिभाषा की जाए तो क्या बनेगा? जहां सुख विशेष की समस्त सामग्री, ध्यान से सुनना, जहां सुख विशेष की समस्त सामग्री और साधन उपलब्ध हैं, वही क्या है?
और जहां दुख विशेष की समस्त सामग्री और साधन उपलब्ध है, वही क्या है? जोर से बोलो, नरक। तब ऋषिदानंद कहते हैं अगर सुख विशेष के साधन सामग्री उपलब्ध है तो वही स्वर्ग है, और ये स्वर्ग बनाना अपने ही हाथ में है। और जहां एक सिचुएशन, एक एटमॉस्फेयर इस प्रकार का क्रिएट हो चुका है कि वहां दुख और दुख के साधन है, तो वही क्या है? बोलो, नरक। ये भी अपने हाथ में है। मतलब अगर कोई क्रिएशन कर रहा है तो वह भी मनुष्य ही कर रहा है, और अगर किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो भी, जोर से बोलो, मनुष्य ही कर रहा है। ये दोनों चीजें अपने हाथ में हैं। और कोई व्यक्ति कहे कि कहीं पर जाकर के नरक बना दे और कहीं पर जाके स्वर्ग बना दे, नहीं। आप जहां रह रहे हो, आप जिस स्थान पर प्रातः काल पता लगा जगते हो और रात्रि में सोते हो, आपका वही स्थान। आप जहां खा रहे हो, आप जहां नहा रहे हो, आप जहां सारे काम कर रहे हो, वही स्थान। वो नरक भी हो सकता है आपके कारण, और वो स्वर्ग भी हो सकता है, जोर से बोलो, आपके कारण। और यहां कॉमन सी एक बात कही, पकड़ना जरा बात को। कॉमन सी बात क्या कही? कि जहां सुख विशेष की सामग्री और साधन और दुख विशेष की सामग्री और साधन, तो क्या सामग्री और साधन अलग अलग है? बोलो। मान लीजिए एक महिला रोटी बना रही है, तो आटा घर के सबके घर में एक जैसा, वो चाहे फॉर्चून का हो, चाहे आशीर्वाद का हो, चाहे आपने अनाज लेके पिसवाया हो। आटा बोले तो आटा, आटा वही। आटे को गूंथने का तरीका वही। गैस जो जलाई जा रही है उस पर तवा भी वही रखा हुआ है, और तवे पर जो रोटी डल रही है वो रोटी भी शायद, बोलो, उसी प्रकार की है। लेकिन सामग्री वही है, साधन वही है, पर जिसके माध्यम से वो भोजन तैयार किया जा रहा है, अगर उसकी मानसिकता इस प्रकार की है कि हे प्रभु, हे प्रभु, ये जो मैं भोजन बना रही हूं, और मेरे नाथ, मेरे दाता, इस भोजन को जो भी करे, ये भोजन उसे स्वस्थ बनाने वाला हो, उसे बलवान बनाने वाला हो, और उसके अंदर प्रसन्नता लाने वाला हो, तो उसके भोजन बनाने की वो साधन सामग्री ही उसके मन में दुख पैदा करेगी कि सुख? सुख। क्योंकि बनाने का भाव बहुत अच्छा है। भोजन नहीं बना रही है वो महिला, वो जो परमात्मा को स्मरण करके और दूसरे को ध्यान में रखते हुए कि मैं क्या बना रही हूं और किसके लिए बना रही हूं और इसमें मैं क्या चीज डालूं ताकि उसको अच्छा लगे, वो भोजन नहीं बना रही, वो प्रसाद बना रही है। और जो प्रसाद बना रही है, तो ये निश्चित गारंटी है जो भी उस भोजन को खाएगा वो प्रसाद उसके अंदर प्रसन्नता ही लेकर के आएगा। That's it. अब एक तो ये है, सामग्री वही है, साधन वही है, पर उसी ने वहां पर क्या पैदा कर दिया? स्वर्ग। और एक तरफ दूसरी है। अब मुझे नहीं पता वो घटना सच में घटी या नहीं घटी, पर हमारे एक उपदेशक हैं, वो ही सुनाया करते हैं, पंडित रामनिवास जी आ रही है। एक बार वो एक घटना बता रहे थे मंच पर कि रात्रि में हम लोग 11 बजे किसी के यहां चले गए, पहुंच गए। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ इस प्रकार की घटना कभी घटी नहीं है। तो बोले एक व्यक्ति परिचित था, हम उसके घर पहुंचे रात्रि में 11 बजे। अब सर्दी में तो 11 मतलब बहुत। वो व्यक्ति तो देख करके प्रसन्न हुआ और उसने हमें रसोई में बैठा लिया, वो घर में बैठा लिया, और वो धीरे से अंदर गया, और अंदर जाकर के उसने बड़े आराम से अपनी देवी जी को बोला, देवी जी, महाशय जी आए हुए हैं, एक बार उठ जाओ, थोड़ा सा कुछ मदद मैं कर दूंगा, कुछ थोड़ा सा तुम भोजन बना दो, रात्रि का समय है, वो आए हुए हैं।
तो मुझे नहीं पता ये कितना सत्य है, पर ये उनकी अपनी बताई हुई घटना है। बोले तुरंत वो इतनी तेज चिल्लाई और चिल्ला करके उसने बिल्कुल शुद्ध भाषा में उत्तर दिया, बोले तुझे भी और तेरे महाशय जी को भी चूल्हे में लगा दे। अब ये बात तो कानों में पहुंची गई, अब बल तो वो उठी नहीं होगी, और यदि वो उठी भी होगी और जो उसने कुड़कुड़ करके वो भोजन बनाया होगा, तो जरा आप सोच करके देख लो वही चीज दूसरे के अंदर जाकर के क्या भाव पैदा करेगी। आप सोच सकते हो, कार्य वही है, बस करने वाले के विचार का, आचरण का और व्यवहार का अंतर है, और कुछ भी नहीं है। स्वर्ग भी यही है और नरक भी, जोर से बोलो, यही है, हमारे घरों में ही है। चीख चीख करके हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, सानंदम सदनम सुधांश सुधया कांताच प्रियलापनी इच्छा पूर्ति धनम च योषितरति स्वाज्या परा सेवका। चीख चीख करके हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, जिस घर में तुम रहते हो आनंद पूर्वक रहो, अपनी प्रसन्नता का नहीं, एक दूसरे की प्रसन्नता का ध्यान रख करके चलो। और परिवार में परिवार का अच्छा सदस्य कौन माना जाता है? जो अपने को पीछे रखता है और अपने परिवार के लोगों को अपने से, जोर से बोलो, पहले रखता है। अनपढ़ होती थी महिलाएं, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पर बचपन से उन्हें एक पाठ पढ़ाया जाता था, बेटी ऐसे भोजन करो क्योंकि तुम्हें अगले घर जाना है, जल्दी उठा करो क्योंकि तुम्हें अगले घर जाना है, ऐसे चला करो क्योंकि तुम्हें अगले घर जाना है, बर्तन सिंक में इतनी जोर से मत पटको क्योंकि तुम्हें बर्तन खड़काने का क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारे भोजन धीरे धीरे करने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार से उछल करके चलने पर लोग तुम्हें कैसा सोचेंगे, उसको पूरी तरह से तैयार किया जाता था। अब उसको एक चीज तो पता लग रही है कि मुझे जिस घर में जाना है मतलब वहां बहुत अच्छे से रहना है, और इतने अच्छे से रहना है, इतने अच्छे से रहना है कि मुझे उस घर की लक्ष्मी बनकर के रहना है। अब वो उस उपदेश को लेकर के जा रही है। वो बीटेक नहीं है, वो एमटेक नहीं है, वो पीएचडी नहीं है, वो एमफिल नहीं है, छोड़ो उसको, वो 12th 10th पास नहीं है, अंगूठा टेक। और वो जाते के साथ में उसके अंदर इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है कि पता लगा कई बार तो बेचारी रात में कई बार उठती थी। क्यों? कभी सुबह मेरी आंख ना खुले और सास मुझसे पहले उठ जाए। अगर सास मुझसे पहले उठ गई तो मतलब ये भी क्या होगा, मेरी गलती मानी जाएगी, और अगर ये गलती मेरे मायके तक पहुंच गई तो फिर मेरी खैर नहीं है। पता था। आज सास उठ रही है और मंदिर में जाके नहा धो के घंटी जोर जोर से बजा रही है, काश उस बहू के कानों तक पहुंच जाए। ओहो, वो बेचारी बजा रही है मंदिर की घंटी के, काश उसके कानों तक पहुंच जाए और महारानी उठ के नीचे। आज बहू देर से उठे ही अचंभे की बात नहीं है सास के लिए, बाय चांस किस दिन जल्दी उठ जाए, अरे बोले ये सूरज किधर से निकल आया आज। आप सोचो, आप विचार करो, चिंतन करो। और वो अनपढ़ थी और ये पढ़ी लिखी। उस अनपढ़ को अगर छाछ भी मिल रही है तो वो उसे बड़े प्यार से ग्रहण कर रही है। और मायके में जाकर के अगर कभी पिताजी ने पूछ लिया, बेटी तुझे वहां कोई दिक्कत तो नहीं है, तो जानते हो वो क्या कहती थी? पिताजी मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं बहुत खुश हूं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरे ससुराल वाले, बिना पानी का दूध पीती हूं मैं वहां पर। पता है आपको, इज्जत बढ़ानी है ससुराल की, पलड़ा छोटा ना रह जाए, पति की बेइज्जती ना हो जाए, घर वालों की बेइज्जती ना हो जाए, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखती थी। आज सास ससुर पतिदेव या नंद रानी कितना भी प्यार से बोले, कितने भी लाड करे,
चाहे दूध में बादाम ही घोट घोट के क्यों ना पिला दे, पर फिर भी फोन पर लगी हुई है। और फोन पर लगी लगी मां को क्या कह रही है, किन कंजरों के यहां भेज दिया तुमने मुझे, सपरेटा पिला रहे हैं मुझे, सपरेटा। बादाम के दूध का भी सपरेटा बना रही है। कोई बात करने की हो, कोई बात पूछने की हो तो सास नहीं दिखाई देती, सीधा फोन कहां जाता है, जोर से बोलो, मायके में। और वो मायके में जो बैठी हुई है ना गृह मंत्री, उधर वो अमित शाह की तरह मां उससे भिड़ रही है फोन पर, वहां फोन पर बात चल रही है। उनसे पूछा जा रहा है, एक चीज मेरी लिख करके ले लेना, जो लड़की ससुराल में रहते हुए मायके से ज्यादा जुड़ी रहेगी वो ससुराल में कभी किसी की इज्जत नहीं कर सकती, वो किसी को सम्मान नहीं दे सकती, ध्यान रखिए।